इसमें फोर्स की अभाव थी, चैलेंजिंग टास्क और पुलिस बल का अभाव, इसमें तो संदिग्ध का ही मामला लगता है। अविलंब जांच करे, इस विषय पे एसआईटी गठित करे, सीबीआई गठित करे। शराब तस्करी को पकड़ने के लिए जिस तरह से आपने बता रहे हैं कि एसएचओ ने भेजा था, एसपी से बात होने के बाद ये कितने बजे के आसपास की ये घटना हुई और कब आपको सूचना मिली थी? गए थे 20 तारीख की रात 12:30 बजे और 21 तारीख को सुबह में हम लोगों को सूचना मिला कि आपके जो रिलेटिव हैं वो हॉस्पिटल में हैं, काफ़ी बीमार हैं और सीरियस हैं, इसलिए आप अपने बच्चे के साथ मतलब हॉस्पिटल पहुंचिए। लेकिन वो तो ऑन स्पॉट ही हो गए थे। इस बीच में झूठ बोलने की क्या नौबत आ गई? स्पॉट हुआ तो हम लोग परिजन का नंबर रहता है भाई, वो तो हमको फ़ोन करते कि आपके मतलब ऐसे ऐसे थे, वो स्पॉट मर्डर हो गए हैं। मेरा नाम प्रभात कुमार है, प्रभात कुमार चौधरी। मेरा घर सिजोल है और हमारी ये जीजाजी थे, मेरी बहन थी, मेरे यहाँ ही रहती थी और मेरा भी नंबर था वहाँ पे। अगर सो रहता तो 12 बजे रात में घटना हुई तो 12:10 पे मुझे मतलब फ़ोन किया जा सकता था। इतना बीच में गैप क्यों मिला? और जब हम सदर अस्पताल पहुँचे तो डेड बॉडी वैसे ही खून से लथपथ पड़ा हुआ था और उसके बॉडी में कहीं स्क्रैच भी नहीं था। अगर इतनी पुल की ऊंचाई से अगर वो गिरा तो उसका पेन भी गिरना चाहिए, उसका पेन भी गिरना चाहिए, उसका चश्मा भी फूट जाना चाहिए। वो तो कई पलटा लिए होंगे, लेकिन उसके बॉडी में भी कहीं स्क्रैच, मैंने पूरे पोस्टमार्टम रूम में खुद अपनी आंखों से देखा, उसे कहीं भी स्क्रैच नहीं था। संदेह के घेरे में है बिल्कुल। इसीलिए मैं सरकार से और प्रशासन से अपील और आग्रह करना चाहता हूं कि इस विषय पर एसआईटी गठित हो या सीबीआई गठित हो और वही जांच प्रतिवेदन पेश करे और उसके आधार पर अविलंब अपराधी को पकड़कर और फांसी के तख्ते पर उसे झुलाया जाए। हम लोग डायरेक्ट सदर अस्पताल गए। हमको पता चला कि आपके जीजा जी अस्पताल में भर्ती हैं, सीरियस हैं, जबकि ये दुर्घटना 12 साढ़े 12 बजे रात में ही हो गई थी। लेकिन हम लोगों को सुबह 6 बजे 7 बजे के आसपास सूचना मिला। जो इस बीच में इतना टाइम का जो गैपिंग है, यहाँ कहीं ना कहीं मुझे संदिग्ध का मामला लग रहा है। अगर घटना 12:30 बजे रात में हुई और वहीं वो ऑन स्पॉट कर गए, जो एसपी साहब का कथन था, तो इस बीच में उनके परिजन को या हम लोगों को सूचना क्यों नहीं दिया गया? अगर वो एक्सीडेंटल घटना थी तो उनके वर्दी में कहीं भी कमर से ऊपर कहीं खरोंच भी नहीं था और सिर्फ 2 पैर के बगल में 1-1 फीट दोनों साइड उनका वर्दी जैसे लगता था कि कोई हाथ से फाड़ दिया है। बाकी उनके कपड़ा में भी कहीं स्क्रैच नहीं था, उनके होल बॉडी में भी कहीं स्क्रैच नहीं था। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर इनको हत्या किया गया और पुल के नीचे फेंक दिया गया, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अभी तक कोई भी मीडिया के सामने जो ऑन स्पॉट ड्यूटी पे थे, 3 होमगार्ड के जवान और 1 ड्राइवर, उनसे अभी तक किसी भी मीडिया ने उनसे कोई बातचीत नहीं की। आखिर वो सामने में खड़े थे, वहाँ वो जो कुछ भी देखे उनको स्पष्ट करना चाहिए था, जबकि अभी तक वो लोग मीडिया में नहीं आए हैं। केवल प्रशासनिक स्तर से ऐसी बात बताई जा रही है कि सर गए थे वहाँ पे खामोश चौधरी एसआई ऑन स्पॉट इनको पकड़ने के लिए। गुप्त सूचना के आधार पर उनको जानकारी मिला था कि इस रोड से मतलब शराब माफिया जा रहा है, आपको उसको पकड़ना है। इसमें भारी पुलिस बल की आवश्यकता थी, जहां पर एसएचओ के माध्यम से मात्र 3 होमगार्ड और 1 ड्राइवर को देकर एक सीनियर पदाधिकारी को भेजा गया, जबकि उन्हें पता था कि एक क्राइमर को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, उसमें कम बल, वो भी होमगार्ड, उनके पास सिपाही भी नहीं था। ऐसा भी लगता है एसएचओ को सोचनी चाहिए ऐसी बात कि उनको हम भारी पुलिस बल दें और ऐसे अपराधी को हम पकड़ें। चैलेंजिंग टास्क और पुलिस बल का अभाव, इसमें तो संदिग्ध का ही मामला लगता है। पहले 2 ही व्यक्ति का नाम चल रहा था, आज के अखबार में 4 व्यक्ति का नाम चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के रहिका थाना क्षेत्र अंतर्गत मारर गांव में। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक बीते मंगलवार को बेगूसराय जिले के नवकोठी थाना क्षेत्र में पदस्थापित एएसआई बलिदानी खामोश चौधरी, जो अपने कर्तव्य पथ पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए रहिका थाना क्षेत्र के मारर गांव में शोक की लहर से इनके परिजन अभी भी नहीं उबर पाए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर उन्हें पता चला कि इस प्रकार से शराब तस्करी को पकड़ने के क्रम में इस तरीके का दरिंदगी, ये वास्तव में दिल दहलाने वाली घटना है। और जिस तरीका कुकृत्य किया गया है, शराब तस्करी ने निर्दयता पूर्वक कर दी उनकी हत्या। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रहिका थाना क्षेत्र के मारर गांव में इस वक्त आप देख सकते हैं मातमी सन्नाटा और इनके परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है इनके पीछे उन्होंने अपनी पत्नी और 4 बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं। घटना के बारे में आइए इन्हीं के परिजन से बात करते हैं, जानते हैं कि ये क्या है पूरा घटना। हमारा छोटा भाई खामोश चौधरी जिनका हत्या हुआ है,
वो तो बेगूसराय के नव कोठी थाना में पोस्टेड थे। 21 तारीख को मॉर्निंग में यहाँ बैठे हुए थे सवेरे 7 साढ़े 7 बजे, तो पता चला कि ये हमारे भाई का हत्या हो गया है। हम हड़बड़ाए, फिर उन जनों से हमारे अपने परिजन वहाँ थे, उनसे बात किए तो कहा बात सत्य है। इसके पश्चात हम लोग यहाँ से 4 चक्का गाड़ी लेकर के वहाँ दौड़े। जाते जाते हमको लगभग 1 बजे पहुँचे वहाँ। जब हम पहुँचे तो हमारे परिजन और ये हमारे छोटा भाई जो जिनकी हत्या हुई थी, सदर अस्पताल में वो उनको रखा गया था पोस्टमार्टम के लिए। हम जब पहुँचे तो कहा जो पोस्टमार्टम ऑफिस में हम गए, एक लड़के देखे उनको, फिर वहाँ से हमको हटा दिया गया। जब आप लोग क्यों आ गए, सब पदाधिकारी सब थे, तो हम लोग निकल गए। थोड़ा देर के बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ, हम लोग उनको लेकर के घर पर आए। जो दाह संस्कार की क्रिया थी वो हुई। हमको वहाँ एसपी सौरभ कुमार जी हैं, उनसे बातचीत हुई, बोले जो 2-4 दिन के बाद आइएगा, हम सब पे परिसर तैयार करेंगे। वहाँ के जो पदाधिकारी जब हम लोग गए, वहाँ दरोगा ये सब बताया। थाना से इनको खबर दिया गया जो इस रोड से शराब माफिया गाड़ी लेके आएगा और इनको ड्यूटी दे दिया गया या आनन फानन में। इससे जबकि ये दिन में अपना ड्यूटी कर चुके थे, दोबारा इनको रात में भेजा गया 12 साढ़े 12 बजे। और यह थोड़ा ईमानदार प्रकृति के लोग थे, आदेश को मानने, पदाधिकारी का आदेश को मानने वाले थे। वह आ गए, यह अपना रोड पर कथनानुसार जो रोड पर गाड़ी लगा के 2 आदमी उस साइड 2 आदमी इस साइड अपना खड़े थे। वह जब गाड़ी आया, यह हाथ से इशारा किए रुकने के लिए, वह गाड़ी रुका नहीं बल्कि इनको ठोकर मारते हुए गाड़ी निकल गई। इनका इतना ठोकर तेज था जो उन लोगों के कथनानुसार ये पुल के नीचे गिर गए। पुल पत्थर सब था जो इस पर माथा पर ऐसे गिर गए और मौत वहीं हो गया 12:30 बजे। बलिदानी खामस चौधरी के जो बच्चे हैं, कितने बच्चे थे? 4 बच्चे उनके हैं, जिनमें 3 बच्चियाँ हैं। सबसे बड़ा बच्चा है वो 16-17 साल का है, यही बच्चा है बड़ा। सूचना मिली उनको जो किसी गाड़ी में शराब है, तो उन्होंने रोका, तो उन्होंने गाड़ी स्लो किया, फिर से उन्होंने गाड़ी स्पीड में दौड़ा दी, पुल से नीचा गिर गए। पढ़ते हैं किस क्लास में? 7th। कहाँ पढ़ते हैं? ST सेंट सेवेरियस हाई स्कूल। अब बहन लोग पढ़ती है? हाँ। किस क्लास में है? 4, 3, 2। 4, 3 और 2 में है। यही बहन लोग है? सबसे छोटी यही है, यही बहन है। असल बड़ी है और बड़ी है, गुम है अंदर। क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग करना चाहते हैं सरकार से, जो 4 बच्चे उनके हैं, पत्नी हैं, एक माँ है जो 80-85 वर्ष की हैं, वह बराबर बीमार ही रहती हैं। सबका भार उसी लड़का पर था जिनका हत्या हुआ है। अब वो नहीं है तो उनका देख रेख कौन करेगा? कम से कम सरकार उतना तो करे जो उस बच्चे सबका पढ़ाई लिखाई, उसकी पत्नी की जीवन यापन, उनकी माँ के जीवन यापन, कम से कम हम सबको छोड़ के उतना उस सबको सरकार करे। अगर वो जिंदा रहते तो करोड़ों में उनको कमाई होती नौकरी से ही, लेकिन अब तो है नहीं। तो सरकार उतना ज़रूर करे जो एक को कम से कम नौकरी दे, बच्चे को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर दे। कि एक एसआई का हत्या हुआ है, एक एसआई बनने में क्या मेहनत और क्या लगता है, क्या हम लोगों का उम्मीद था, जो सब पर पानी फिर गया है। और वह नीतीश सरकार का जो फरमान है नशा मुक्ति, उसके लिए वो अपना प्राण गंवाया है, उसको कानून को बरकरार रखने के लिए। इसलिए सरकार को विशेषकर उस पर सोचकर विशेष मुआवजा देने की कृपा की जाए। वो तो करोड़ों में होना चाहिए था। हमारा नाम उमेश लाल चौधरी। पहला तो यह है कि जिस शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार कर रहे हैं बड़े बड़े दावे, क्या इस शराबबंदी में ये कठोरतापूर्वक सख्ती से जो नियम पालन होना चाहिए, क्या ये वास्तव में पूरी तरह बंद है? तो फिर इस प्रकार से शराब माफिया और शराब के कारोबारी कैसे पकड़ में आ रहे हैं? और ये भी बताया जा रहा है कि जिस समय में इस प्रकार की घटना हुई थी, इनके परिजनों को जब सूचना मिली है तो काफ़ी देर से सूचना मिली है। इस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर सवाल के घेरे में कई सवाल बन रहे हैं। जाँच की मांग भी किया जा रहा है। 4 बच्चों के लिए उनकी शिक्षा, उनकी देखभाल, उनकी लालन पालन के लिए प्रशासनिक स्तर से मुआवजे की हो रही है मांग।